नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमने मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो आपका आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल और अदर वन डे एग्जाम के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उनको एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आप टाइम बचा सकते हैं और कम समय में क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें हम देख रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। और ये आपकी क्लास है सिंप्लीफिकेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है देखो। और उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और पहले वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे। अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा करके वो सभी वीडियोज आप पहले देख लीजिए, ठीक है। कहता है इफ 3/2 इंटू में ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर जो x दिया है उसकी वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो जब भी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करो तो एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, बोर्ड मास। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको सॉल्व करनी है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कहीं ब्रैकेट दिखाई दे तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब है ऑफ। अगर ऑफ लिखा हुआ या का लिखा हुआ दिखता है आपको, हिंदी में का लिखा हुआ मिलेगा और इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ मिलेगा, तो वो सबसे पहले, अगर ब्रैकेट नहीं है और ऑफ है तो वो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे। और ब्रैकेट और ऑफ दोनों है तो पहले ब्रैकेट फिर ऑफ। डी का मतलब है डिवाइड, ठीक है। तो उसके बाद में डिवीजन करोगे। एम का मतलब मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे। ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो उसके बाद आप जोड़ोगे और फिर उसको घटाओगे। तो ये आपको पैटर्न ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7/3 है, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो उल्टा कर दूंगा ना। 7/6 का क्या कर दूंगा, 6/7 कर दूंगा। 7 से 7 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 2 पे कटेगा। यानी इस पूरे का क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसकी जगह हम 2 लिख सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई में है ना, ये 3/2 हो गया, ठीक है, प्लस 1/4 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, 3 + 1/4। तो 4 × 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13/4 बराबर होगा किसके, 1/x के। तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको उल्टा कर देते हैं। 1/x का उल्टा करोगे तो x हो जाएगा, और उसको भी उल्टा कर देते हैं 13/4 को, तो 4/13 हो जाएगा। तो वही आपका आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 4/13 बच्चे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। सेकंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, आपको पूरी इक्वेशन दी हुई है और उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, तो एक ब्रैकेट ये दिख रहा है, एक ब्रैकेट ये दिख रहा है, दोनों को सॉल्व करेंगे। यह 1/5 डिवाइड बाय 1/25 है, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 5 पे कट के इस पूरी ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या आ गया, 5। इस ब्रैकेट का भी कर लेते हैं। ये क्या है, 25 डिवाइड 10 माइनस ये ब्रैकेट और फिर ऑफ है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम 7 और 4 तिये 12। तो इसकी जगह क्या आएगा, 7/12। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के बाद में ऑफ ऑफ सॉल्व करेंगे तो 6/5 है, तो ये किस पे कट जाएगा, 2 पर, ठीक है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन, इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आ गया, तो ये आपने यहाँ पर 7/10 निकाल दिया, ठीक है। उससे पहले क्या है, ये है 25/10, यानी 25/10 है ना। तो इसको लिख सकते हैं, ये माइनस का साइन है यहाँ पर दिख रहा है ना, माइनस साइन। ये 25/10, ठीक है। और ये कितना है, 14/3 गुना में, यहाँ प्लस का साइन है, आगे प्लस में क्या है, 14/3 गुना में 9/10। अब मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि उसके बाद में फिर से प्लस है और उसका सॉल्यूशन हमने कर लिया है, वो 5 आएगा, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई देख लेते हैं, इसको काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो काटने पर कितना आएगा, 3, 14 तिये 42। और भी कट सकता है ना, लेकिन क्यों नहीं काट रहे अभी पता चलेगा। 42/10 प्लस में क्या हो जाएगा, 5, ठीक है।
इसको काट भी सकते थे, 21/5 कर सकते थे, लेकिन सबके नीचे 10 है तो हमें एलसीएम लेना है ना, तो अब 10 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, तो 10 से 10 कटेगा, ऊपर जाएगा 1 तो 25, इसी तरह -7 +42 और प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे 1 है। ठीक है, तो ऊपर क्या जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 25 प्लस का है, ये 42 प्लस का है, ये 50 प्लस का है, तो सबको जोड़ेंगे 90 और 20 110 और 7 117 -7 करना है, 117 -7 110 बटे में 10, 0 से 0 कटेगी, आएगा कितना 11, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। तो इसी तरह आपको पैटर्न से चीज़ें सॉल्व करनी है, बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए। सिंप्लीफिकेशन आपको देखने में क्वेश्चन ऐसे लगेगा कि क्या है, जोड़ घटा गुना ही तो है, लेकिन आगे पीछे कर दोगे तो गलत हो जाएगा और टाइम भी लग जाएगा, टाइम भी लगेगा और गलत भी होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इफ द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। अगर हम नंबर मान लेते हैं कि x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। इन दोनों का सम कितना दे रखा है 4 दे रखा है। अब कह रहा है कि इनके स्क्वायर का सम बताना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x², यही होगा स्क्वायर का सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x²। लेकिन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पूरा ओपन करेंगे तो 2 इंटू में x, 2ab होता है ना, इंटू में x अपॉन 1/x बराबर क्या हो जाएगा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16। x से x कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा 16 माइनस 2, कितना 14। अगर आपको डायरेक्ट चीज़ें याद हैं तो आपको पता है कि जी x प्लस 1/x अगर आपको दिया हुआ है, कुछ भी a दे रखा है, तो x² प्लस 1/x² बराबर होता है a² माइनस 2 के। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास दिया हो x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, तो x² प्लस 1/x² बराबर होता है a² प्लस 2 के। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे किसमें, नंबर सिस्टम में। ठीक है, वहाँ पर जब कंप्लीट नंबर सिस्टम करेंगे तो वहाँ पर भी, और जो क्वेश्चन यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर मैं साथ के साथ आपको बताता चलूँगा। अगर दे रखा है x³ प्लस 1/x³ बराबर a, x प्लस 1/x बराबर a दे रखा है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो a³ माइनस 3a होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए भाई आगे चलते हैं, क्या कहता है देखो, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए कह रहा है x इज इक्वल टू p² अपॉन में q² प्लस में q² अपॉन में p² टू द पावर रूट ऑफ 99 प्लस 97 रूट 97 इंटू में रूट ऑफ 99 माइनस रूट ऑफ 97, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो ये कर क्या रहा है, ये पावर है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी होता है a² माइनस b², तो वही करेंगे। यहाँ पर a क्या है रूट ऑफ 99, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट ऑफ 99 का स्क्वायर, माइनस b² तो रूट ऑफ 97 है, तो रूट ऑफ 97 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 99 माइनस 97 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी पावर में क्या है 2 है, यानी पावर क्या है स्क्वायर है इसका। तो अब स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा p की पावर 4 अपॉन में q की पावर 4 प्लस में q की पावर 4 अपॉन में p की पावर 4, स्क्वायर कर रहे हैं ना, प्लस 2 ए बी होता है, तो ये a क्या है p² अपॉन में q² और b क्या है q² अपॉन में p², तो ये तो कैंसिल ही हो गया भाई। तो आंसर क्या आएगा p की पावर 4 अपॉन में q की पावर 4 प्लस q की पावर 4 अपॉन में p की पावर 4 प्लस में 2, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है,
ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। सिंपल था ना, देखने में ऐसे लग रहा है कि कैसे करेंगे इसको, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले पता हैं तो आप आसानी से अप्लाई करके उसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, 2 to the power x प्लस में 3 to the power y इज इक्वल टू 17 है, 2 to the power x प्लस 2 माइनस 3 to the power y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है। देन आपको x और y की वैल्यू बतानी है जो ऑप्शन में दी हुई है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, आप सीधा ऑप्शन से वैल्यू उठाओ और रख दो। x की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ क्या सेटिस्फाई होता है? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 रखेंगे 2 आएगा, y की वैल्यू 3 रखेंगे कितना आएगा? 27 आएगा। तो ये तो 29 हो रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू भी 3 रख दें, तो x की वैल्यू 3 रखोगे कितना आएगा? 8। y की वैल्यू 3 फिर से 27, यानी ये भी नहीं होगा। और आप सीधा सोच सकते हो कि 17 बनाने के लिए ये 8 हो जाना चाहिए, पावर में है तो ये 8 हो जाना चाहिए और ये 9 हो जाना चाहिए, तो 17 हो जाएगा। तो इसकी पावर कितनी करूं? 3, यानी x की वैल्यू 3 रख दूं और y की वैल्यू 2 रख दूं तो 17 हो रहा है। ठीक है, तो यही रही आपकी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। लेकिन अभी दूसरे में भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना, दूसरे में सेटिस्फाई करेंगे। x की वैल्यू 3, 3 और 2 5, ये हो गया 32। ठीक है, माइनस वाई की वैल्यू कितनी? 2, 2 और 1 3, ये हो गया 27। तो 32 माइनस 27 5 हो जाएगा, तो वही आपका आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन से आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो। कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करो। 225 का रूट करना है, कितना होता है? 15 होता है, स्क्वायर रूट। अब 154 प्लस में 15 कितना हो जाएगा? 169। उसका रूट करना है तो कितना आएगा? 13। यानी यहाँ तक सोल्व हो गया। इसकी वैल्यू पूरे की कितनी आ गई? 13। 108 प्लस में 13 121, 121 का रूट करोगे कितना आएगा? 11। यानी यहाँ तक सोल्व हो गया पूरा। ये कितना आया? 11। यानी 25 प्लस में 11 कितना हो जाएगा? 36। 36 का रूट करना है 6, यानी यहाँ तक सोल्व हो गया और वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो 10 प्लस में 6 16, 16 का रूट करोगे कितना आएगा? 4। तो ऊपर वाला क्या हो गया? 4। ठीक है, अब नीचे वाले को सोल्व करते हैं। इसने दे रखा है कि 16 प्लस 19.25 गुना में 4 की पावर 2 है, तो 4 चौके 16 मल्टीप्लाई करोगे अगर 20 से करता हूं तो 320 आता है। लेकिन ये 20 से कितना कम है? 0.75। 0.75 का मतलब है 3/4 गुना में 16, यानी 20 से कितना कम हो गया? 4 पे कटेगा 12। 320 से कितना कम? 12 कम, यानी 308। तो इसकी मल्टीप्लाई आ गई 308, प्लस में 16 करोगे 324 हो जाएगा। 324 हो जाएगा, उसका करना है रूट, तो ये किसका होगा? 18 का। ऊपर वाला 4 आया था, नीचे वाला 18 होगा। ये 2 पे कटेगा, ये 9 पे कटेगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, सिंपल है ना, कुछ नहीं, सोचते जाओ जोड़ते जाओ, लिखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, आप डायरेक्ट सोचो कि 225 का 15, 15 प्लस में 154, 169, 169 का 13, 13 प्लस में 108, 121, 121 का 11 और 25 प्लस में 11 36, 36 का 6, 10 प्लस में 6 16, 16 का 4, तो ऊपर वाला हो गया जी 4। ठीक है, नीचे वाला तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 से, तो 16 से मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 20 से करते हो 320, 0.75 कम है, 0.75 को 16 से करते हो तो 8, घटा दो 312, कितना? 12, 12 घटाएंगे ना, वही 16 का 3/4 निकाल लेंगे। ठीक है, 0.75 वही होता है, तो ये 308। 308 प्लस में 16 324, 324 का रूट यानी 18, काट दिया हमने, कुछ नहीं करना था। सिंपल है ना, तो सिंपल ही करना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, अभी कुछ नहीं करना, जोड़ घटा है, लेकिन आसान लग रहा है ना, उतना है नहीं। देखो सीधा सिंपल तरीका उठाते हैं। क्या दिया हुआ है? 666। सिंपल तो ये है कि सीधा इसको जोड़ लो, लेकिन यहाँ से 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहाँ बचा क्या? 0.66। ठीक है, इस 6 से ये भी से 6 कैंसिल कर देते हैं, तो बचा क्या?
0.06। ठीक है, अब जोड़ दो जो जुड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 732। ठीक है, 666 प्लस में 66, 732, माइनस बचा कितना हुआ 0.06, तो कितना हो जाएगा 731.94। तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सोचना है, बाकी आप अपने तरीके से भी करके देख लेना कितना टाइम लगता है। अगर कम लगता है तो उससे भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8th क्वेश्चन, कुछ नहीं, सही बटे में दे रखा है, थोड़ा सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये रही ब्रैकेट और ये रही ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। 10 चौके 40 और 47 बटे 10 हो गया, 5 5 25 और 1 26 बटे 10 हो गया। ठीक है, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये 26 है ना, तो एलसीएम तो वही है, दोनों का सेम ही है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 60 और ये हो गया 13, तो 73। इस पूरी ब्रैकेट का कितना आ गया 73/10। अब ऑफ को सॉल्व करते हैं, 4/9 इंटू 73/10। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे वैसे ही। ठीक है, तो आप एलसीएम ले सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 7 चौके 28, कट रहा है तो यहाँ 2 पे काट दो, यहाँ 5 पे काट दो। ठीक है, कट गया ना, तो अब ये 2 से करेंगे तो 146 ऊपर वाला आ गया और नीचे कितना आया 45। तो यहाँ तक सोल्व हो गया, कितना आया 146 बटे में 45। अब ये कितना है, तो ये 15 साते कितना होता है 105, 105 प्लस में 7 112, 112 बटे में 15 है, और डिवाइड का साइन है आगे। अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इसके आगे वाला उल्टा हो जाएगा, 45 बटे में 146, तो 3 पे कटेगा, तो 3 पे काट देंगे। ये किस पे कट रहा है, ये कट रहा है क्या दोनों, 146 और 2 पे ही काट लेते हैं पहले, तो ये कितना हो जाएगा 56 और ये 73। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 तिये 18 और 5 तिये 15, 150 प्लस में 18, 168 बटे में 73। अब बच गया कौन सा, ये वाला बच गया जो प्लस में है, और ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 11 तिये 33, कितना आ रहा है, ये 73 ही है ना यहाँ पे, 10 चौके 40, नीचे 10, यहाँ 5 था ना यार, 5 5 25 और 1 26 बटे में 5 था, ये गलत हो गया यहाँ पे, देखो दोबारा, 5 की जगह 10 लिख दिया, दोबारा देख लो एक बार, ये कितना हो जाएगा 40 और 47 बटे में 10, प्लस में 5 5 25 और 1 26 बटे में 5, एलसीएम जब लोगे तो ये 47 प्लस में कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 और कितना हो गया 99 हो गया, 99 बटे में 10 आ गया ये। ठीक है, अब कटेगा ना पूरा पूरा, 4 बटे में 9 है, तो ये 4 बटे में 9 गुना में 99 बटे में 10। ठीक है, तो ये 11 पे कटेगा, ये 2 पे, ये 5 पे, 11 दूनी 22 बटे 5 आ गया, 22 बटे 5। ठीक है, यहाँ तक पूरा सॉल्व हो गया ये, इसको छोड़ दो अब। ठीक है, और ये कितना है, तो ये आपका है 112 बटे में 15, 112 बटे 15। ठीक है, तो ये 112 बटे 15 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 22 बटे 5 कितना हो जाएगा 5 बटे में 22, तो ये किस पर कटेगा 3 पर। ठीक है, तो 11 पे नहीं कट रहा है ना कुछ भी, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, 2 पे कट रहा है, ये 11 और ये 56, तो 56 बटे में कितना हो गया 33, ये हो गया 56 बटे में 33। अब बचा क्या है आपका, यहाँ पर बचा है ये वाला ब्रैकेट, एलसीएम कितना है 33। ठीक है, ऊपर जाएगा 11, 11 दूनी 22, माइनस में ऊपर जाएगा 3, 3 चौके 12, तो ऊपर कितना हो गया 10 बटे में 33, साइन किसका है बीच में प्लस का है, तो प्लस 10 बटे 33, एलसीएम 33 ही आएगा भाई, तो ऊपर 56 प्लस में 10 हो जाएगा,
तो कितना हुआ टोटल 66/33, तो 2 पर कटेगा, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 ब्रैकेट 4 - 2, ये आपके जितने भी दिए, तो आपको सबसे पहले बोर्ड मास ध्यान में रखना है। बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 - 2, 2 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12। ठीक है, माइनस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, और 8 भाग में 2 है तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 3 दूनी 6, माइनस सबसे पहले भाग फिर गुना करेंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, तो 8 बटे में कितना हो गया 2, कट के कितना आ गया 4। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहते हैं देखो। कह रहा था डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर which is a positive integer. The numerator is double and the denominator is now 3. The resultant fraction is 20/9 more than the original fraction. What is the numerator of the original fraction? फ्रैक्शन कुछ इस तरह से होती है कि न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा कि न्यूमिनेटर क्या है ओरिजिनल फंक्शन का, फ्रैक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में वही दिए होंगे ना, तो ऑप्शन से उठा लेते हैं। पहला आपने अगर 5 उठाया, क्या न्यूमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, तो ये कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। डी की वैल्यू 10 है, एन की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 5/10। ठीक है, अब कह रहा है नंबर इज डबल, न्यूमिनेटर इज डबल, न्यूमिनेटर को डबल कर दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर 3 है, तो कह रहा है कि फ्रैक्शन जो है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से 20/9 अधिक हो जाती है। तो क्या ओरिजिनल फ्रैक्शन में 20/9 जोड़ दें, वो कितनी हो जानी चाहिए फिर 10/3 हो जानी चाहिए, तो 5 आंसर हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो रही है यहाँ पे 90 ले लिया एलसीएम, तो 9 जाएगा 45 और 10 जाएगा 200, तो ये हो गया 245 बटे में 90, 5 पे कटेगा, 18 पंजे 90, 5 पे काटोगे 5 के 20, 9 पंजे 45, और कट रहा है नहीं कट रहा, तो ये तो नहीं हुआ अभी 10/9, यानी 5 तो ऑप्शन नहीं होगा आपका। ठीक है, सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि क्या दोनों में आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। 4 आपने उठाया, 4 क्या है एन की वैल्यू है, न्यूमिनेटर की वैल्यू 4 है। फ्रैक्शन होती है न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 अधिक है ना, 5 मोर देन न्यूमिनेटर, तो 9 हो जाएगी। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है 4/9 बन गई ना। अब कह रहा है कि जी अगर इसको डबल कर दे न्यूमिनेटर को, तो कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर 8, और डिनोमिनेटर आपका 3 रख दें, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 20/9 अधिक हो जाएगी ओरिजिनल फ्रैक्शन से। तो अब जोड़ दो 9, और ये 9 दोनों में है नीचे, तो ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा 24, तो किस पे काटोगे 3 पे, 8/3 आ रही है ना सेम, तो यही आपका आंसर होगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बेसिक से करते तो आपको क्या बनाना पड़ता, 2 फ्रैक्शन बनानी पड़ती और फिर वापस एक वैल्यू में लेके आना पड़ता, और वो आप करके देख सकते हैं। फ्रैक्शन बनाना मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। ओरिजिनल फ्रैक्शन n/d आपने मान लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि जी d = n/5 होगा, वही दिया हुआ है, 5 मोर देन है। ठीक है, अब क्या है, अगर न्यूमिनेटर को डबल कर दूं और डिनोमिनेटर 3 रखूं, तो जो फ्रैक्शन होगी वो n/d + 20/9 हो जाएगी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहो और निकालते रहो, एक पेज भर जाएगा पूरा। ठीक है, तो वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, और करके देखना चाहो तो आप करके देख सकते हो। हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा आपका। चलते हैं आगे, ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।